नमस्कार दोस्तों दिल्ली की हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। लगातार इसको लेकर कई खबरें सामने आती हैं और इसी हवा को जानने के लिए ये हवा इतनी खतरनाक क्यों है, इस चीज पर चर्चा करने के लिए सुबह 6 बजे राहुल गांधी इंडिया गेट पर पहुंचते हैं। उनके साथ एक मॉडरेटर मौजूद रहता है जहां पर हवा के स्तर को लेकर बातचीत होती है। इसके अलावा कई और मुद्दों पर बातचीत होती है जो कि हवा से ही जुड़े हुए होते हैं। जी हां, कि कैसे हवा इतनी जहरीली हुई, इसको कम करने के लिए क्या किया जाए, इसके तमाम उपाय और कई ऐसी चीजों पर बात की गई। राहुल गांधी ने खुद इस मुद्दे पर गंभीरता से बात की और जब हम आपको इस बारे में बता रहे हैं, यानी कि जब हम इस खबर के बारे में हम आपको समझा रहे हैं, उस वक्त की दिल्ली की हवा की जो स्तर है, AQI लेवल है, वो भी 500 के पार है। करीब 526 AQI नापा गया है। ये वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है, यानी कि दिल्ली की हवा सबसे खराब स्तर पर है। इतना ही नहीं, एक बार जब AQI नापा गया था तब दिल्ली की हवा का स्तर 1500 से 1700 के बीच तक पहुंचा। दोस्तों, AQI का जो अच्छा स्तर माना जाता है वो 50 से 100 के बीच में या फिर उससे कम माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद 500 से ऊपर होना दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने किन मुद्दों पर बात की है, क्या क्या मुद्दे समझने की कोशिश की है, वो भी आपको बता दें। सबसे पहले तो AQI या फिर ये कह लीजिए कि जहरीली हवा जो है वो इतने बुरे स्तर तक, इतने बुरे हालात तक कैसे पहुंची, इस बारे में जाना, जहां पर मॉडरेटर ने राहुल गांधी को बताया कि इसके 2 सोर्सेज होते हैं। सुनिए। एक है एपिसोडिक सोर्सेज जो कि मतलब इवेंट्स हम कहते हैं, जैसे फार्म फायर्स हो गए या फिर पटाखे हो गए, एंड देन देयर आर पेरिनियल सोर्सेज व्हिच इज सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन व्हिच इज 365 डेज। बहुत बार इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने खुद ये बात बताई कि जब वो इंडिया गेट पर खड़े हैं, सुबह की हवा काफी स्वच्छ ताजी मानी जाती है, उस वक्त भी उनकी आंखों में जलन हो रही थी, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। I've been having breathing issues, it's and eyes burning and stuff. And last 1 week has been terrible. Yeah. सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इसके बाद ये भी बताया कि जब दिल्ली की हवा खराब होने लगती है, अमूमन नवंबर से जनवरी या फिर फरवरी के महीने में, उस दौरान वो अपनी माँ से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दिल्ली शहर को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। The damage is taking place throughout the year. But people only realize it for a month. हाँ, वो दिखता है। Right? I even tell my mother you have to leave town in this month. But actually it's throughout the year. इसके बाद उन्होंने दिल्ली की हवा पर बात की और ये भी पूछा क्या दिल्ली सबसे खराब स्थिति में है। Is Delhi the worst? Or are there some people who are worse than us? Most polluted capital indeed, Delhi. Currently, the worst city in India. They're worse than. In fact, truth is, and for you, because you're not a leader only of Delhi, it's a national problem. दोस्तों, इसके अलावा कई और मुद्दों पर बात हुई, खास तौर पर जैसा कि दिल्ली की सरकार और हरियाणा की सरकार पर पराली का आरोप लगता है, इस पर भी बात हुई। सिर्फ पराली जलाने से ही दिल्ली की हवा इतनी खराब नहीं होती है दोस्तों, इसके अलावा भी कई और चीजें जिम्मेदार हैं जिन पर बातचीत हुई, जैसे कि सड़कों के निर्माण के दौरान जो धूल उड़ती है, इसके अलावा जब मकान बनते हैं उस दौरान जो धूल उड़ती है, पटाखों को जब हम जलाते हैं तब जो प्रदूषण होता है, इस पर भी बात हुई। क्योंकि अमूमन जब पटाखों पर बैन की बात सामने आती है तो कई लोगों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो आहत होती हैं, लोग पटाखों को धर्म से जोड़कर देखने लगते हैं, जिसके बाद सरकारों को दिक्कत होती है पटाखों को बैन करने की। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में जितना बुरा प्रदूषण है, हवा की जो क्वालिटी है वो इतनी खराब हो चुकी है, इससे सिर्फ आम इंसान की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से 12 साल आम इंसान की जिंदगी के कम हो जाते हैं बेहद खराब हवा में सांस लेने से। इस बात पर राहुल गांधी ने ध्यान दिया। दोस्तों, ये भी बात ध्यान देने वाली है कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्हें जब दिक्कतों का पता चलता है तो वो सिर्फ कंप्यूटर से या फिर फोन से बात करके इतिश्री नहीं कर लेते हैं, बल्कि वो खुद उस जगह जाते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो खुद महसूस करते हैं और उसके बाद इस बात को जनता तक पहुंचाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां पर राहुल गांधी खुद
इतनी बेहद खराब जो हवा की स्थिति है उस स्टेट में गए, दिल्ली में गए, वहां पर उन्होंने बातचीत की। वो चाहते तो प्रधानमंत्री की तरह अपने ऑफिस में बैठ करके बातचीत करके इस चीज को समझ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में जाकर वहां की सड़कों पर निकलकर इस बात को करने की ही भलाई समझी। और ऐसे ही नए नए रूप राहुल गांधी के सामने आते रहते हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीरें हो, किसी मोची से मुलाकात करना हो, किसी कैब ड्राइवर से मुलाकात करना हो, ऐसे ही तमाम जो रूप हैं वो राहुल गांधी के कई बार सामने आए हैं, जिन्होंने सुर्खियां भी बटोरी है। और एक बार फिर राहुल गांधी का दिल्ली की सड़कों पर निकलकर वहां की खराब हवा पर चिंता जताने का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। खुद राहुल गांधी ने चिंता जताते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। कांग्रेस के कई नेता इस मामले पर ट्वीट शेयर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की हवा का जो स्तर खराब है, राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर की है। इसको ठीक करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इन सभी मुद्दों पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।